जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनुज कुमार। आप देख रहे हैं स्थानीय समाचार दर्पण। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं खास मेहमान हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 131 कटरा विधानसभा में इनका एक अलग ही अपनी एक पहचान है। ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा। बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे आगे 2027 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसकी क्या रणनीति है और किस तरीके से काम करें। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। जी, तो कैसा क्या चला है, क्या हाल है? देखिए, विधानसभा 2027 के चुनाव की तैयारी चल रही है और मेरी तैयारी आज से नहीं 5 वर्ष पहले से ही चल रही थी, आज भी चल रही है और जब तक विजय पताका फहरा नहीं देंगे तब तक चलती रहेगी। जब तक विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे, आप कह रहे हैं आपकी तैयारी हमेशा चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अभी हम आए तब भी हमने देखा कि आप जो है जनता से लगातार संपर्क में रहते हैं, लोग आपसे मिलने आते रहते हैं, आप अपने काम लेकर आते रहते हैं। तो अभी आप पद पर नहीं है, सत्ता में नहीं है, कैसे करते हैं लोगों की मदद? देखिए, वर्तमान समय में 4 जिला पंचायत के सदस्य, 3 मेरे बेटे जिला पंचायत के सदस्य हैं और एक मेरे राइस मिल का चौकीदार। उत्तर प्रदेश में आज़ादी से अब तक बहुत बड़े लीडर्स हुए हैं, लेकिन कोठी पर बैठकर कोई 4 जिला पंचायत नहीं जीता है। मेरा ये रिकॉर्ड जो है टूटने योग्य नहीं है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस रिकॉर्ड को आगे 20 सालों तक कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। आप कह रहे हैं आपके घर में, आपके सानिध्य में 4 जिला पंचायत सदस्य हैं। जी जी जी। कह सकते हैं हम कि विधायक का जो एक वोट बैंक होता है या बहुमत होता है वो आपके पास है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, हमने हमेशा सेवा भाव की दृष्टि से लोगों को देखा है। हमारी व्यक्तिगत कार्यशैली या राजनीतिक कार्यशैली में कभी जातीयता नहीं आई आड़े। मैं सभी वर्ग के लोगों का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी का आदर सम्मान करता हूँ और न्याय दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। अगर कोई व्यक्ति किसी की भैंस चोरी से खोल ले तो भले ही हम उसे थाने से न छुड़ा पाएं, लेकिन हम इतना दावा करते हैं कि निर्दोष व्यक्ति अगर कोई जेल भेजेगा तो भरे चौराहे पे चाहे हमें कॉलर पकड़ लेना पड़े, उसे न्याय जरूर दिला देंगे। ये हमारा वादा। न्याय दिला देंगे आप कह रहे हैं। तो अभी हम बैकग्राउंड की बात करें, आपके घर में 4 जिला पंचायत सदस्य हैं। इसके बाद आप अभी पिछले चुनाव में कांग्रेस के सीट पर प्रत्याशी रहे हैं। मैं कांग्रेस, जब भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा परिवार जो है आरएसएस विद्यार्थी परिषद से रहा, मैं भी छात्र जीवन से रहा। सम्माननीय सुरेश खन्ना जी की राजनीति को देखकर उनके पद चिन्हों पर चलता रहा और 2022 में जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, जब हमारे जिला पंचायत के बेटों का टिकट काट दिया था, तो हमने संकल्प लिया था और वादा किया था लोगों से कि आदमी कर्म के आधार पर जीतता है। जो लोग सिर्फ पार्टी के आधार पर जीतते हैं, मैं नहीं समझता वो असली राजनीतिक होते हैं। हमारा अपना इतना वजूद है, ऊपर वाले की कृपा है कि लोगों की सेवा करने में इतनी ताकत रखता हूं कि मैं 4 जिला पंचायत सदस्य में निकाल के लाया था। रही बात विधानसभा की 2022 की, जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से विरोध नहीं था। जो व्यक्तिगत यहाँ का विधायक था वो मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी मानता था, मानता है और मानता रहेगा। इसलिए मुझे चुनाव में आना पड़ा और मैंने 17,504 वोट पाए थे कांग्रेस पार्टी से। 65 सीटें आती हैं ब्रज क्षेत्र में, 65 सीटों में कांग्रेस के किसी दूसरे प्रत्याशी को इतना वोट नहीं मिला। और जो लोग लड़े, जो इस समय जीते हुए हैं, वो चाहे तो कांग्रेस से आजमा लें कि हम तो बीएसपी मतलब तीसरे नंबर पर रही, चौथे नंबर पर रही और मैं तीसरे नंबर पर रहा था और उनको 17,500 वोट नहीं मिलेंगे। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो तो पार्टी की बैसाखियों से उतर के चुनाव लड़े थे। सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अनुसार उन्हें वोट मिला था, जिसके आधार पर वो एमएलए बन गए थे। अब कोई बड़बोलापन भले ही कर दे, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि वो अपने कार्य अथवा व्यवहार के आधार पर चुनाव जीत लेगा, इतने वोट पालेगा। आप भारतीय जनता पार्टी और खन्ना जी का खास करके इतनी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे इस बात से ऐसा एहसास होता है
कि आप कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़े, आज भी आपके दिल में सुरेश कुमार खन्ना जी और भाजपा है? देखिए, सोने के चाहे 100 टुकड़े कर दो, उसे छुपाया नहीं जा सकता। सम्मानीय सुरेश कुमार खन्ना शहर विधानसभा के इतने लोकप्रिय विधायक हैं कि आजादी से अब तक पूरे उत्तर प्रदेश की सरजमी पर एक ही विधानसभा से और एक ही पार्टी से एक ही चुनाव चिन्ह पर 9 बार विधायक बनना आसान बात नहीं है। कुछ तो इसलिए जो चाहे पार्टी का हो, चाहे पार्टी के विरोध का हो, वैसे वो मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं और आज हैं, आगे भी रहेंगे। दूसरी चीज है कि अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना, ये हर व्यक्ति का लक्ष्य और कर्तव्य होता है। किसी अनट्रेंड ड्राइवर से आप ड्राइवरी सीख लें तो गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाएगा। और खन्ना जी तो एक ऐसे ड्राइवर हैं जो 9 बार जीते हैं और मुझे लगता है कि वो अजय ही रहेंगे। तो किसी का हम अगर खन्ना जी पर कीचड़ उछाल भी दें कि उन्होंने गलत तरीके से जीत लिया होगा चुनाव, तो लोग हमारी हंसी बनाएंगे। मैं सत्य कहता हूं, मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा, जो वास्तविकता है वो कह रहा हूं। आप कह रहे हैं, लेकिन आपके संबंध अच्छे हैं, फिर आपके टिकट क्यों कट गए? देखिए, टिकट मेन बात यह है कि देखिए, जिला पंचायत से लेकर के और विधानसभा का मेरा टिकट उसमें इस कंडीशन में कटा था कि 10 विधायक भागे थे भाजपा छोड़कर, तो अमित शाह जी ने सेट टिकट कटने के लिए रोक दिए गए थे और मैं टिकट से वंचित रह गया था। और आप कह रहे हैं जो ऊपर से सूची जारी हुई थी भाजपा की, जिसमें कई 100 के समथिंग टिकट लगभग कटने को थे जी। तो कुछ विधायक पहले से ही उलट पुलट होने लगे, इधर उधर होने लगे थे जी। उसको चलते पार्टी ने जो विधायक सेटल थे उनको रोक दिया पार्टी के लोगों को जी, है ना। अच्छा, तो इसके चलते फिर आपको टिकट नहीं मिल पाया? मुझे टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं देखना चाहता था, बहुत महत्वपूर्ण लोग लड़े हैं चुनाव अदर पार्टियों से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका कद भी मुझसे ज्यादा है और उनकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं और बड़े राजनीतिक पदों पर हैं। जो वोट मैंने इस कंडीशन में 17,504 पाए थे, वो उस कंडीशन में नहीं पाए थे। आप कह रहे हैं कि आज के समय में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट बहुत कम मात्रा में, या यूं कहे तो नहीं है? देखिए, उस समय आपने 17,000 प्लस वोट लिया, समथिंग 18,000 वोट आपने पाया, तो आप कह रहे हैं ये आपका निजी वोट है, निजी वोट, पार्टी का वोट नहीं था? 101% है ना, निजी वोट था। और मैं नहीं कर रहा हूँ, आप हमसे पूछ लीजिए। अब क्या तैयारी है? अब आप अभी एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि जैसे अब आप कांग्रेस के सदस्य हैं पार्टी के, देखिए, चुनाव 2027 का किस पार्टी से लड़ेंगे, कहाँ गठबंधन होगा, कहाँ सीटें मिलेंगी, इस पर मैं गंभीरता से, मेरा अनुभव इतना नहीं है कि मैं बता दूं। लेकिन इतना खबर ये आ रही है, हम आपको बता देते हैं, खबरें ये आ रही हैं कि जैसे आपकी तैयारी कटरा विधानसभा में, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, मुझे कटरा विधानसभा से चमत्कार होगा, ऐसा टिकट मिलेगा जो लोगों के अभी जेहन में नहीं है और मैं उससे सो भी करना नहीं चाहता हूँ। निश्चित टिकट मिलेगा और 2027 में एमएलए बनूंगा, पूर्ण विश्वास के साथ कहता रहा हूँ। परिस्थितियां ऐसी थी कि जब 2022 में टिकट कटा तो हमारा विरोधी सामने आया था, तो लोग ये कह रहे थे, एक बार मैं 2012 के चुनाव में बैठ गया था कहने से, 2017 के में बैठ गया था सम्मानीय खन्ना जी के कहने से, और 2022 उस समय लोगों ने आरोप लगाया कि मुन्ना सिंह नवादा पैसे लेकर बैठ जाते हैं। तो हमने लोगों से कहा था कि टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन वो पथ और पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विक्रय सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मैंने परिवार के लोगों से राय ली, तो मेरे एक बेटे ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, पार्टी कोई हो। तो हमने कहा, देखिए, धैर्य की परीक्षा दीजिए, 2 बार नहीं लड़े हैं। तो उसने कहा था कि किसी शायर ने कहा है कि परों के बल पे पक्षी नापते हैं आसमानों को, हमेशा पक्षियों के फैसले पर से निकलते हैं। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की, पहाड़ों पर जो उगाते वो अवसर से निकलते हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि फिर 27 में अवसर मिलेगा? 27 में अवसर भी मिलेगा और मैं कटरा विधानसभा के देवता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दें। और जो आजादी सब तक किस चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे? देखिए, ये भी तय हो जाएगा, अभी ये तय नहीं है कि किस चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, लेकिन चुनाव निश्चित लड़ेंगे, ये हाराल में है। निर्दलीय रघुराज प्रताप सिंह लड़ते हैं, वैकाई लड़ते हैं और वो विधायक बने हैं। अगर व्यवहार है तो ये पार्टी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, मेरा मतलब ये है
कि 17,500 या 18,000 के समथिंग जो वोट आपको मिला, क्या अब मुन्ना सिंह नवादा उस वोट को बढ़ाकर जो है जीत की तरफ बहुत लंबा अंतर पड़ेगा। अभी पार्टी से लड़ेंगे तब, या फिर पार्टी से लड़ूंगा तो भी जीतूंगा, पार्टी से निर्दलीय लड़ूंगा तो भी जीतूंगा। लेकिन आप अभी कांग्रेस में हैं, जो अभी समीकरण आपके साथ है कि कांग्रेस आप पार्टी में शामिल हैं, और मैं पूरा समीकरण ये है कि कटरा विधानसभा सीट कांग्रेस को नहीं मिलने जा रही। मुन्ना सिंह नवादा तब क्या करेंगे? हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि मैं ये अंदर की बात आपको नहीं बता रहा हूँ, मेरा टिकट लगभग तय है भारतीय जनता पार्टी से। ये बात कहना न्याय संगत अभी नहीं, ये बात गोपनीय अंदर की बात है। राजनीति, लोग समझ रहे हैं इस बात को। राजनीति का मतलब है छुपी हुई कार्यप्रणाली। राज को राज रहने दीजिए, तभी आदमी सक्सेस होता है। क्योंकि हमारे दुश्मन लगे हुए हैं, राज को राज रहने दीजिए और नीतियां बनाते चलिए। क्योंकि हमने लोगों से कह दिया है दुश्मनों से कि पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, और अगर तू संग मरमर है तो पत्थर हम भी रखते हैं। शेर व शायरी का आपका अंदाज पुराना है, लेकिन किस बेस पर आप ये कह सकते हैं, क्योंकि 2 बार के विधायक हैं जहां से आप टिकट चाह रहे हैं, कि आपके दिल में आज भी भाजपा है? इसको मुझे कहने में शायद कोई संकोच नहीं होना चाहिए। देखिए, सत्य बात तो यह है कि जहां आदमी पलता और बड़ा होता है, अगर कोई आदमी बड़ा लीडर बन जाए, मैं हालांकि बड़ा लीडर नहीं हूं, मैं तो आप लोगों के बीच का व्यक्ति हूं। मेरा लोगों से यही कहना था, कटरा विधानसभा की जनता और 5 साल भी उनसे कहा कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, सफर में न जाने कहां रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, बहुत जल्द बहुत खूबसूरत मुलाकात हो। जनता से आपकी मुलाकात होती रहती है, बिल्कुल इसमें कोई संकोच संदेह नहीं। और आम जनता के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो काम करने में आप सक्षम हैं, अभी भी ऐसी बात नहीं है। इसके बाद आपने कटरा की जनता के लिए क्या सोचा, क्या विजन है आपका? देखिए, सुरक्षा, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं, ये आवाम की जरूरत है। आपके दिल में जो पार्टी है, आप जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, शायद शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, अभी तो नहीं कर पा रहे। देखिए, व्यक्ति का माइंड मेकअप होता है, तो हर व्यक्ति को अपने आप काम करने का अपने तरीका अलग होता है। वर्तमान विधायक क्या कर रहे हैं, हमारी क्या कार्यप्रणाली होगी, लेकिन इतना गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कटरा विधानसभा से जिस दिन विधायक बना, जो आजादी से अब तक नहीं कर पाए लोग, वो होगा, ये वादा करता हूं। क्या होगा? हमने लोगों से कहा था, चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव की पूरी तैयारी है, जो आजादी से अब तक लोग नहीं कर पाए थे। मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि वर्तमान स्थिति में क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, वो काम सारे हो रहे हैं। आपकी नज़र में क्या ऐसा काम है जो अभी जो आप कटाक्ष कर रहे हैं विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो हैं उन पर, तो क्या ऐसे काम है जो आप चाहेंगे उनको रोक दिया जाए? क्या ऐसे काम है? आप जब कोई गरीब आदमी किसी थाने के गेट पर पहुंचता है तो तहरीर लिखने के लिए 100 रुपए लिए जाते हैं। अगर ये हमारी बात गलत हो तो अपने आदमी दिल पर हाथ रख के बताए, ये कहाँ का न्याय है? तहरीर लिखने वाला प्राइवेट व्यक्ति पैसा लेता है 100 रुपए। जिस गरीब पर न्याय के लिए 10 का नोट नहीं होता है, उसकी सुनने वाला कौन है? जो गरीब नदी का रेत लगाता है, एक बुग्गी से लाता है, वो पुलिस के द्वारा पकड़ा, उसका हरेसमेंट किया जाता है। और जहां नेता लोग सफेद कुर्ता पहन करके ट्रालियों से गायब करवाते हैं, वहां कोई पकड़ने नहीं जाता। सफेद कुर्ते वाले सफेद रेता भराते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और भ्रष्टाचार की आप खैरपुर चौराहे में रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। जिस भी धर्म कांटे पर जाओ तो वहां लकड़ी तुलती है, लकड़ी पर एक 10 रुपए कुंटल का अतिरिक्त पैसा काट लिया जाता है। कौन ले जाता है? ऊपर वाला तो जानता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं अपने मुंह से कहूंगा तो लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे कि वो तो ऐसा कर रहे थे। लेकिन हम इस बात का वादा करते हैं, देखिए, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत आदर करता हूं, उनके बताए हुए और बनाए हुए नियमों पर भी चलना चाहता हूं। सत्य और अहिंसा दोनों को पालन करता हूं, लेकिन मैं सत्य वही बोलता हूं। ऐसा नहीं बोलता कि एक महात्मा जी बैठे हुए थे, वो हमेशा सत्य बोलते थे, और एक गाय कसाई से छूट गई, वो निकली वहां से, तो कसाई ने महात्मा जी से पूछा कि गाय इस रास्ते से गई है?
तो उन्होंने कहा हाँ गई। और यदि मैं होता तो कसम खा लेता झूठी कि गाय इधर कभी आई भी नहीं है। ये झूठ बोलने में परहेज नहीं करता, क्योंकि ये सत्य, ये झूठ सत्य से बड़ा है, किसी की जान बच जाती है, इतना ही झूठ बोलता हूं। दूसरी बात अहिंसा की बात है। देखिए, कानून में हर चीज का इंतजार नहीं करता हूं, कानून का आदर करता हूं, संवैधानिक प्रक्रिया में बंधा हूं और उसका तहे दिल से सम्मान है। लेकिन कोई मुझे मार देने आ जाए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि एक चनकटा मारे तो दूसरा गाल बढ़ा देना। मेरी माँ का दूध उबाल मारने लगता है। हम गरम दल के नेता हैं। हमारा सीधा सिद्धांत है कि रहीमदास जी ने कहा कि जो तुमको कांटा बुबे उसको बो दे फूल, और तुमको फूल के फूल हैं उसको है तरसूल। हम इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। मैं स्पेशल ठाकुर हूं। मेरा तो सीधा रवैया है कि जो तुझको कांटा बुबे उसको बो दो भाला, और वो भी साला क्या जानेगा पड़ा मर्द से पाला। तो आप कह रहे हैं कि ठाकुर हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको फिर फेस करनी पड़ेगी जनता में। मैं ठाकुर हूं, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, लेकिन भगवान राम का वंशज हूं। भगवान राम ने ऋषि मुनियों का की रक्षा के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए 14 वर्ष बन गए। और भगवान राम जब वन को गए थे तो वो तो राजा थे, और वो चाहते तो वन में एयर कंडीशनड मकान बनवा देते, लेकिन उन्होंने सब राजपाट त्याग दिया था, लेकिन धनुष बाण नहीं त्यागा। तो शस्त्रों और संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा जुबान से नहीं, बातों से नहीं, शस्त्रों से होती है। इसलिए भगवान राम ने धनुष बाण नहीं छोड़ा था। द्वापर में भगवान कृष्ण ने चक्र नहीं छोड़ा था। और भगवान राम जब समुद्र से विनय कर रहे थे कि हे भगवान प्रभु मुझे रास्ता दे दीजिए, तो तुलसी कृत रामायण में लिखा है कि विनय न मानत जलद जड़, और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप से भय बिन होत न प्रीत। तो मैं क्षत्रियों का वो व्यक्ति हूं कि भगवान राम के साथ 14 साल जानकी गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लक्ष्मण जी उनकी सुरक्षा के लिए गए। लेकिन राजधर्म को निभाने के लिए एक 62 मैन व्यक्ति ने जगत जननी सीता पर एक आरोप लगा दिया था। अब भगवान राम के जब कानों में आया तो गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया था। मैं ऐसे कुल में जन्मा क्षत्रिय हूं कि सभी वर्गों की रक्षा के लिए मैं जातीयता की बात नहीं कहता हूं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो, मैं वादा करता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि जब भी किसी भाई को हमारे खून की आवश्यकता पड़ेगी तो मुन्ना सिंह पहला व्यक्ति होगा जो एक बोतल खून देने में परहेज नहीं करेगा। और मुस्लिम लोगों को लोग तुष्टीकरण की नीति देखते हैं, मुस्लिमों को लोग आपकी पार्टी है, सवाल पार्टी का नहीं है, ये क्षत्रिय धर्म का रिश्ता है। मुस्लिमों को लोग वोट बैंक समझते हैं, हम वोट बैंक नहीं, उन्हें जिले इलाही समझते हैं, खुदा की परछाई समझते हैं। और मुस्लिम भाइयों के लिए मेरा पैगाम है कि हम शहीद आजम को बाखुदा नहीं भूले, हम शहीद आजम को बाखुदा नहीं भूले, अश्क भी उनका तस्करा नहीं भूले, और क्या मिटाएंगे हमें गर्द से जमाने की, हम हुसैन वाले हैं करबला नहीं भूले। तो चलते चलते अब थोड़ा सा जैसे एक कारण हमें बताएंगे आप जी, शायद आप पैरवी कर रहे हैं जी। कि जो वर्तमान प्रत्याशी हैं, आपको लगता है कि उनका टिकट, देखिए आपको संकट लग रहा है? राजनीति विरोधाभास की नहीं है, उनका टिकट संकट में या नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे बेटा गेहूं बोया है क्या, तो मैंने कहा जी पिताजी। तो कहते फिर परेशान क्यों हो, गेहूं ही काटोगे, जो बोगे वो काटोगे। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, आरोप लगाने वाला आवाम है और सत्ता और विधायक बनाने वाला भी आवाम है। 1 मिनट के लिए अगर मान लेते हैं आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलता है, आप क्या करेंगे? सपा में जाएंगे? देखिए मेरा लक्ष्य है किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, और किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। तो हम भी एक बागी है, मेरा मजहब बगावत है। क्या रहेगा आपका? मैंने पहले भी कहा था कि शेर शिकार करना नहीं भूलता, लेकिन शेर गधे का शिकार नहीं करता। ये दावे के साथ कहता हूं, मेरा लक्ष्य और मेरा अंतिम निर्णय मछली के आंख पर है। अर्जुन की तरह मेरी सोच मछली की आंख की तरह इधर उधर नहीं,
कटरा विधानसभा से विधायक बनकर यहाँ के आवाम को एक संदेश देना है कि विधायक की जिम्मेदारी क्या होती है, आवाम क्यों लूटा जाता है। मेरे राज्य में ये नहीं होगा। एक घटना बता रहा हूं कि सजना गांव पड़ता है, एक जाटव समाज के बुजुर्ग की बेटी की शादी इसी साल होने जा रही थी और उनके साले लोग ट्रैक्टर ट्राली लेके आए थे, तो दरवाजे पे एक छोटा सा गड्ढा था, तो उनके सालों ने कहा कि यहाँ पर 3 ट्राली मिट्टी डाल लो, लोग बैठेंगे, टेंट लगेगा। उस गरीब ने 2 ट्राली मिट्टी भरी और तीसरी ट्राली मिट्टी भरने गया तो कटरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो मैंने थानेदार से पूछा कि आपके संज्ञान में है क्या, इसके यहाँ लड़की की शादी है? तो उन्होंने कहा जी। फिर हमने कहा आपने ट्राली क्यों पकड़ी? तो उन्होंने कहा एक विधायक का फोन आया था। मैंने एसओ साहब से कहा कि कानूनी आधार सत्य है, आप लॉ एंड ऑर्डर का सही सदुपयोग करिए, लेकिन मानवता का आधार मत भूलिए, क्योंकि आप खाकी वर्दी में भी एक इज्जतदार इंसान भी हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, इसलिए हमारे भाई हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं और भतीजे भी हो सकते हैं, इसलिए मानवता के आधार पर इसे छोड़िए। और मैंने छुड़ा पाया तब तक उसके घर लड़की की बारात आ चुकी थी। ऐसी घटनाएं मेरे राज्य में नहीं होगी। जिस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है, आवाम का शोषण हो रहा है, जब लेखपाल के पास आदमी अपना दाखिल खारिज कराने को जा रहा होता है, एक लड़का हमारे पास आया, उसने कहा 6 महीने हो गए हमारा दाखिल खारिज लेखपाल साहब नहीं कर रहे हैं। हमने कहा क्यों? मैंने लेखपाल को फोन लगाया, मैंने कहा लेखपाल साहब फला फला व्यक्ति का आपने दाखिल खारिज क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा वो कागज नहीं थे। मैंने कहा क्यों? इस लड़के का पिता मरा है, पिता की जमीन ऐसा करो 5 लाख रुपए देंगे, हमको दे दो। जब तुम उसकी जमीन को दूसरे को दे भी नहीं सकते हो, 30,000 रुपए उसने ले लिए थे। तो हमने लेखपाल साहब से कहा लेखपाल साहब आप हमारे ही परिवारों से हैं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आज का सूर्यास्त हो या तो दाखिल खारिज का ऑर्डर कराइए, अन्यथा इनके पैसे वापस कर देना, नहीं तो आप गुनहगार हैं, सजा पाएंगे और सजा दिला के रहूंगा। एक दाखिल खारिज के 30,000 रुपए देना पड़ता। यही तो स्थिति, क्या करें। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने लंबे समय लोग मेड़ की कटाई दाखिल खारिज के लिए लोग मांगने मारे क्यों घूम रहे हैं? जब झूठे मुकदमे लिखना बंद हो जाए तो ये 0 टॉलरेंस की नीति सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी की वास्तव में अमली जामा पहन लेगी। जब तक झूठे मुकदमा नेताओं के द्वारा निर्दोष व्यक्तियों पर लिखना बंद नहीं होंगे, गरीबों पर लिखना बंद नहीं होंगे, तब तक हमेशा अपराध का ग्राफ बढ़ेगा और मुकदमों का ग्राफ बढ़ता है। आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है? नौजवान भाइयों से मेरा कहना है कि नौजवान पीढ़ी ही सृष्टि की रचना में उसका बहुत योगदान है, और इस विधानसभा की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, ऑल ओवर इंडिया इनके कंधों पर जिम्मेदारी है। पढ़ा लिखा नौजवान ही जब जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जवानी जिस दिन बदलेगी, मिनटों में सत्ताएं बदल जाती हैं, मिनटों में विधायक बदल जाते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, नौजवानों, मैं आपके इस कटरा विधानसभा को जापान या लंदन तो नहीं बना पाऊंगा। झूठ बोले कोई चीज हासिल नहीं करता। अगर कोई नौजवान किसी की हत्या कर दे, हम कहें तुम्हें छुटा लेंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन नौजवानों से मेरा कहना है, माँ के दूध की सौगंध, अगर किसी नौजवान पे नाजायज किसी ने कार्रवाई की तो वो चैन की नींद में उत्तर प्रदेश सरकार में रहकर नौकरी नहीं कर पाएगा, ये वादा करता हूँ। मैं सभी को रोजगार नहीं दिला सकता। एक विधायक झूठ कहकर के मैंने कभी सत्ता हाथ से नहीं हथियाई। मेरे 4 जिला पंचायत सदस्य थे, लोगों ने कहा कि हमारे रोड बन जाएंगे, हमने कहा जिला पंचायत सदस्य का छोटा खाता होता है। बस इतना गारंटी है कि शाहजहांपुर में 6 विधानसभा है, जिसमें एक शहर विधानसभा ही है। शहर विधानसभा में जिधर से घुसते हैं क्या रिंग रोड बने हैं, ऐसा लगता है घुसने पर जापान में घुस गए हो कि लंदन में घुस गए हो। उबाया से आओ, मोहम्मदी से आओ, सीतापुर से आओ, हरदोई से आओ, नवतिलय से जाओ, निगोई से जाओ, जहां जाओ रोड। तो मैं इतना वादा करता हूं कि कटरा विधानसभा से विधायक बना तो करिश्मा कपूर के गालों की तरह रोड होंगे। ऐसे रोड नहीं बनेंगे जिनमें कमीशन खोरी होगी। हमारे पीछे दौलत की कोई कमी नहीं, 2 लाख रुपए पर डे आमदनी है। अभी रोडों की स्थिति कैसी देखते हैं? देखिए, रोडों की स्थिति जब रिपेयरिंग होती है तो उन पर साधारण कोलतार और बजरी डाल दी जाती है, जल्दी उखड़ जाते हैं। गड्ढा मुक्ति नाम, गड्ढा मुक्ति के नाम, और करोड़ों का उसका टर्नओवर होता है। और उसमें वो कौन लोग हैं जो ठेकेदारों से जबरदस्ती
गुंडों से रोड खुदाई करवाते हैं, फिर उस पर कमीशन लेते हैं। अभी एक प्रधान जी हमारे पास आए थे 6 महीने पहले, तो एक फतेहगंज का एक जिसपे ठेलिया पर ढोते हैं गंदगी, सफाई कर्मचारी, तो वहां नियुक्त कर दिया गया कि हर ठेली वाला वहीं से ठेली लेगा, क्योंकि ठेली की कीमत मात्र 65,000 रुपए थी और उसका बिल कटा है 1.5 लाख रुपए का। इतना बड़ा कमीशन चल रहा है। इंडिविजुअल एक दुकान को नियुक्त कर दिया, आप कह रहे हैं ये सत्य है। अगर आप प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है भाइयों। आप देख लीजिए जितना भी काम हो रहा है, सीमेंट के लिए फिक्स दुकान है, रेत के लिए फिक्स दुकान है, और ऊपर वाले ने अच्छा किया योगी आदित्यनाथ जी ने, जो बच्चों के लिए अभी मोजा और ड्रेस आती थी वो 1200 रुपए सीधे पेमेंट आ गया है। इससे पहले नेता लेते थे, वर्दी सिलवाते थे और बंटवाते थे। आज भी वही है कि जो राशन बांटा जाता है आंगनबाड़ी के माध्यम से, उस पर डीपी, वहां डिपो बैठती है संबंधिता, उनसे पूछ के देखिए क्या स्थिति है, कौन लोग हैं वहां वसूली करते हैं। 4000 बीघे जमीन अभी गंगा की कटरी में मरेना से और डभौरा तक जोती गई है। गरीबों के कौन लोग हैं जोत रहे हैं? अगर झूठ निकले आए तो अपने गर्दन काट के दे दूंगा। लोगों के अभी बिनौरा मड़ी पर 14 लाख के पेड़ काट लिए गए, लोग देखते रहे। कौन लोग थे जो काट के ले गए सब जानते हैं। जब साधु संतों का अपमान हो रहा है, जब बिनौरा मड़ी के 80 बीघे गेहूं कट के चले जाते हैं, जब बौरी मड़ी की 40 बीघे जमीन नेताओं के संरक्षण में है मान्यवर, तो क्या कहना। आरोप लगाने से बात ठीक नहीं रहती है। जब आवाम चीखेगा तो हिंदुस्तान का निर्माण होगा और विधानसभा का निर्माण होगा। चलते चलते कटरा विधानसभा के लिए आप क्या कहें लोगों के लिए? मैं कटरा विधानसभा के लोगों से कह रहा हूं, मेरा उनसे यही निवेदन है और गुजारिश भी है कि उठते हुए तूफान का मंजर नहीं देखा और हमको नहीं देखा तो समंदर नहीं देखा। आप कह रहे हैं ठाकुर मुन्ना सिंह को जिताइए, एक समंदर है जो जहां जो है चीजें आपको आसानी से। देखिए मुन्ना सिंह नवादा समुद्र नहीं है, लेकिन विधानसभा के लिए जिसके दिल में जगह है और जिसके कलेजे में ताकत है, तो किसी शायर ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, और खुदा बंदिश के पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना समझ दिया। स्थानीय समाचार पर आए आप, इसके लिए आपको शुक्रिया।